नहीं, लेकिन देखिए ना, इसको लेकर फिर थोड़ा सा पीछे जाना होगा और कपिल सिब्बल की दलील पर आना होगा कि ये जो गंभीर संज्ञेय अपराध जिसका जिक्र यहां पर एसपी राजू की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर तो वही ईडी का पंचनामा जिसको आधार बनाकर अब से कुछ ही देर पहले कपिल सिब्बल की तरफ से जो ममता बनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से अदालत को ये दलील दी गई ना कि साहब ये ट्रेसपास, ये रॉबरी, चोरी, लूट, इसका पंचनामा में तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। पंचनामा से बिल्कुल अलग ये बातें हैं जो याचिका में कही गई हैं और ऐसे में अब अदालत इन तमाम जो मांगे अदालत के सामने रखी जा रही हैं उसे किस रूप में देखेगा, इसी पर फैसले का इंतजार है। कुल मिलाकर दलीलें अपनी अपनी तरफ से रखी जा रही हैं, लेकिन सामने वाले की दलील के तौर पर, काट के तौर पर जो सबसे बड़ा हथियार फिलहाल ममता बनर्जी के वकील या यूं कहें आप राज्य सरकार के वकील, डीजीपी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इनके पास सामने नजर आ रहा है वो ईडी का पंचनामा है। ईडी के पंचनामा को आधार बनाकर ही कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वो ये कह रहे हैं कि साहब पंचनामा में कहीं ये बातें नहीं की गई हैं रॉबरी की, डकैती की, चोरी की, क्रिमिनल ट्रेसपास की, जो याचिका लेकर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गंभीर संज्ञेय अपराध हुआ है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो नजीर कायम करे। फिलहाल दलीलों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी बड़ी खबर क्या आ रही है कोर्ट रूम से निकलकर, जल्दी से रुक करते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, अपडेट क्या है? रोमाना, करीबन 1 घंटे 5 मिनट की सुनवाई के बाद में फिलहाल लंच ब्रेक हो गया है और लंच ब्रेक के बाद सुनवाई जारी रहेगी, यानी कि करीबन 1 घंटा 5-10 मिनट के आसपास की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अभी भी सुनवाई पूरी नहीं इसको कहेंगे क्योंकि ये एक अधूरी सुनवाई है। लंच ब्रेक हो गया है, यानी कि अब 2 बजे इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी। तो करीबन 1 घंटे की सुनवाई के बाद भी अभी कोर्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। कुछ जानकारी मिल रही है अंकित, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? अभी कुछ और वकील बाकी हैं जो अपनी दलीलें अदालत के सामने रखेंगे? कुछ और पक्ष भी आने हैं क्या अभी? देखिए इस मामले में जितने पक्षकार थे वो सब तमाम लोग तो जो है मेरी जानकारी में वो हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि जो ईडी के वकील हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो दलील दे चुके हैं। दूसरे नंबर पर कपिल सिब्बल जो ममता बनर्जी के वकील हैं वो दलील दे चुके हैं। तीसरे नंबर पर अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे चुके हैं जो कि जो है राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डीजीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जो है वो जो दलील दे चुके हैं श्याम दीवान जो कि राज्य पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर एसपी राजू जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने दलीलें दी हैं उन अधिकारियों की तरफ से जो कि वहां जांच के लिए गए थे। तो अमूमन जो मेरी जानकारी है कि ये 5 जो वकील ही वरिष्ठ वकील हैं जो कोर्ट रूम में जिनको केस रखना था। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कोई और वकील भी आता है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण रोमाना यही है कि अगर हम 1 घंटा 10 मिनट की सुनवाई को संक्षेप में बात करें तो सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि यहां पर जो जांच अधिकारी हैं उनके वकील ने सीबीआई की जांच की मांग की है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है ममता और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। वहीं दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की, उन्होंने केस को जो है कोलकाता हाईकोर्ट में ही सुनवाई की मांग की। बहुत दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक करवाती हूँ, दोबारा अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि फिलहाल कोर्ट में लंच ब्रेक हो गया है। लंच ब्रेक जरूर हुआ है लेकिन सुनवाई लंच ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, सुप्रीम सुनवाई चल रही है। बड़े सवाल जो अदालत के सामने हैं, जिसको लेकर अदालत का रुख सामने आ सकता है, वो सवाल यही है कि आखिरकार इस पूरे मामले की सुनवाई कहां हो। इस मामले की सुनवाई क्या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करे या फिर कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो। ईडी की तरफ से दलीलों के जरिए अदालत को यही बताने की कोशिश की गई है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई ठीक से नहीं हो पाएगी, आप ही इस मामले की सुनवाई कीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो ममता की तरफ के वकील हैं उनकी तरफ से अदालत को यही बताने की कोशिश की गई है कि ये मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में ही होना चाहिए। ईडी जो है वो अपने हिसाब से फोरम शॉपिंग नहीं कर सकता। ये फोरम शॉपिंग, कोट अनकोट, ये शब्द का इस्तेमाल अदालत के सामने खुद वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से किया गया है। दूसरा मुद्दा जिसको लेकर अदालत सवाल का जवाब दे सकती है अपने आदेश के जरिए वो ये कि इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करे। ये मांग की गई है ईडी के वकील की तरफ से कि वो पुलिस अधिकारी जिन्होंने सीबीआई ईडी के कामकाज में दखल अंदाजी की है और अन्य पार्टियां भी उन्होंने बताई हैं, इस मामले में सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और सीबीआई को जांच का जिम्मा मिले। ये मांग ईडी की तरफ से की गई है। क्या अदालत इसको लेकर कोई आदेश देगा या नहीं देगा, इसको लेकर भी अभी फैसले का इंतजार है।
लेकिन बड़ी बात तो यह हो जाती है कि अभी तक इस मामले में सुनवाई भी पूरी नहीं हुई है। दोपहर 2 बजे सुनवाई दोबारा शुरू होगी। अभी लंच ब्रेक हो गया है। जजों ने इस बीच ईडी के अधिकारियों से पूछा है उन्हें हाईकोर्ट में अपनी बात रखने में क्या समस्या है। देखिए, अब सीधा स्पष्ट सवाल जो अदालत की तरफ से ईडी के वकीलों से पूछा गया है, और ऐसे में अब जब दोपहर बाद लंच ब्रेक के बाद सुनवाई शुरू होगी तो जाहिर सी बात है अदालत का यही सवाल जिसका ईडी के वकील जवाब देंगे अदालत को, और काफी हद तक उसके मद्देनजर अदालत की तरफ से कितना संतुष्ट अदालत होती है, उस जवाब से कितना संतुष्ट नहीं होती है, अदालत किसी निष्कर्ष किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।